बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। ये हमारे पास 9th मैथ है, न्यू पीसीटीबी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो ये कोर्स जो है मार्केट में आ चुका है 9th का। तो इसके हवाले से इसमें सबसे पहले यूनिट हमारे पास है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो देखते हैं रियल नंबर्स। तो बच्चों हमारे पास रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स प्रोड्यूस रियल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो ऐसे नंबर्स बच्चों नातिक और गैर नातिक अदाद के जो मिलाप से नंबर बनते हैं उसको रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब नातिक अदाद कौन से अदाद होते हैं? नातिक अदाद कौन से अदाद होते हैं? मैं आपको बताने लगा हूँ। नातिक अदाद वो अदाद होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नातिक अदाद है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास ये गैर नातिक अदाद है। नातिक और गैर नातिक अदाद की पहचान क्या है, मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। ठीक है, तो नातिक अदाद, इसको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स which can be written in the form of p over q are called rational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय q। याद रखिएगा बच्चों, जो नातिक अदाद होते हैं उनको हम q से जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह की 2 है, ये 2 जो है, एक ही मेरे पास 2 मैंने नंबर लिखा है। आप देखेंगे 2 के बटे में क्या है, हमेशा 1 होता है। तो ऊपर वाली चीज क्या होगी बच्चा, p हो गई, नीचे वाली चीज क्या हो गई, q हो गई। तो लिहाजा 2/1, 2/1 ये हमारे पास क्या हुआ, p बाई क्यू की शक्ल में है। तो लिहाजा 2 जो है वो हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ बच्चों। ठीक है, 2 क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। इस तरह मेरे पास 1/2 है, ये इस मैंने यहाँ मिसाल दी 1/2 की। तो 1/2 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। 1/2 में ऊपर वाली रकम क्या है, p है, नीचे वाली क्या है, q है। लिहाजा 1/2 की जो शक्ल है वो p बाई क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये नंबर जो है, ये 1/2 जो है, 1/2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। बात इसके अलावा बच्चों हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? irrational numbers, irrational numbers, the numbers which cannot be written in the form, which cannot be written in the form of p over q are called irrational numbers। ठीक है, तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो p बटा q की शक्ल में ना लिखे जा सके उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, irrational numbers कहते हैं। जिस तरह के मेरे पास ये √2 है, √2 को अगर मैं हल करता हूँ, √2 को बच्चों अगर मैं हल करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे √2 का हल मेरे पास यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, √2 को बेटा हल मैं अगर हल करता हूँ तो बच्चों आप देखें, मैं यहाँ से √2 को हल कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा यहाँ। ये मैं लिख रहा हूँ √2, ये अंडर और साथ हमारे पास आ गया 2 √2। √2 को अगर मैं हल करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.4142। मैं लिख रहा हूँ 1.4142, 1.414213, ठीक है, 56562। तो आपने देखा कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट, अशारिया के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, आशारे के बाद नंबर जो आ रहे हैं वो रिपीट नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा, अगर आशारे के बाद ऐसे नंबर्स हमारे पास आते हैं जो रिपीट नहीं कर रहे, तो ये इस तरह की जो नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेसिमल नंबर कहते हैं। और आमतौर पर इसकी पहचान ये है रैशनल नंबर्स की, कि जो है उसके अंदर जजर होता है। आमतौर पर जजर अगर होगा, अगर उसका कंप्लीट जजर नहीं निकलता, अगर हम जजर को सॉल्व करें तो हमारे पास कोई, जिस तरह की मेरे पास ये जजर 16 है, √16, इसको मैंने अगर हल किया तो मेरे पास 4 आ गया, जो कि जिसके ऊपर जजर नहीं है। तो 4 को 4/1 हम लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली p और नीचे वाली q, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। ऐसा जजर के अंदर ऐसे नंबर
जिनका अगर हम स्क्वायर रूट लें, यानी कि उनका स्क्वायर लेके उनको अगर हल करें, अंडर रूट के साथ हल करें, तो अगर बच्चों तो फिर हमारे पास एक रैशनल नंबर हासिल हो, तो फिर वो ओवरऑल जो नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसे नंबर जिनको अगर हम हल करें और उनका जो जजर है उसको में आशारिया के बाद नंबर चलते जा रहे हों, ना रुके हों, नॉन रेकरिंग हों, नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी ना कर रहे हों और चलते जा रहे हों, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नातिक अदाद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही होगी सारी बात। तो आगे हमारे पास है, आगे इसकी एग्जाम मजीद हम देखते हैं, क्रैकरिंग इसकी जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो एग्जाम है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। लो बच्चों आगे हम देखते हैं। तो जी हमारे पास बच्चों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, ये कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, इनके बारे में हम देखने जा रहे हैं बच्चे। जिसका कि हमारे पास बच्चों रेकरिंग रेकरिंग का मतलब है यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम हल करें, हल करने के बाद उसका जो आंसर है जो है वो आशारिया के बाद, मैं इसको हल करने लगा हूं, आप देखेंगे मैं इसको हल कर रहा हूं, मेरे पास है 1 डिवाइड बाय 3। तो आपने देखा कि मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 0.3333, 0.3333, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर आशारिया के बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम रेकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये रेकरिंग फ्रैक्शन है, चलते जा रहे हैं आशारिया के बाद नंबर। ठीक है, और याद रखिएगा अगर ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम हल करें और आशारिया के बाद नंबर रिपीट करें, जिस तरह का आप सामने रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम रैशनल नंबर कहा जाता है, नातिक अदाद कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? ये जो सिलसिला है चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब आशारिया के बाद नंबर रिपीट करते जाएं, इस तरह की जो फ्रैक्शन या कसर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो कि इस तरह की जो डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन जो होती है उसको हम नातिक अदाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नातिक अदाद कहते हैं। इस तरह हमारे पास है टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है? अभी मेरे पास 2/5 है। 2/5 को अगर मैं हल करता हूं, आप देखेंगे स्क्रीन पे, 2/5 को हल करते हैं हम, ये हमारे पास 2 आ गया, डिवाइड बाय 5। तो इसको हमने हल किया, हल करने से हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास 0.4 आ गया हमारे पास। आप ये देख रहे हैं 0.4 आ गया। ठीक है, हमने 2/5 को हल किया, 0.4 आ गया। आपने देखा कि बच्चों इसको हल किया वो 2.5 को, तो हमारे पास आया 0.4 आंसर आया। ठीक है, 0.4 आंसर आया, जो कि आगे नहीं चल रहा, रुक गया है। आशार्य के बाद आगे हल हमने किया, आशार्य के बाद आगे मजीद नंबर नहीं जा रहे, आगे नहीं चल रहे, तो इस किस्म की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो बच्चों आगे है हमारे पास है नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास इसकी मिसाल क्या है बच्चों? हमारे पास गैर मत वाली और गैर मुख्ततिम कसर अशारिया कौन सी होती है? ये हमारे पास √2 है, आपको नजर आ रहा है √2। इसको हम हल करते हैं बच्चों, √2 आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसको हम हल करते हैं। तो हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आया बच्चों 1.4142। आंसर आया मेरे पास 1.4142 13562। ठीक है, तो आपने देखा कि आशारिया के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, आशारिया के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो बच्चों याद रखिएगा इस तरह के नंबर्स
जिनको हम हल करें और उसमें अशारिया के बाद नंबर रिपीट ना हो, दोहराए ना जा रहे हों, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? गैर नातिक अदाद, इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। राइट? समझ आ गई आपको? इसके अलावा बच्चों हमारे पास पाई है। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसमें हम देखते हैं पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, हम चेक करने जा रहे हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शिफ्ट और यहाँ से हमारे पास ये पाई की वैल्यू हम चेक करते हैं पाई की वैल्यू क्या आती है। इसको देखा हमने तो मेरे पास बच्चों पाई की वैल्यू आई 3.141592654। ठीक है, तो आपने देखा, ये आपको नजर आ रही है यहाँ वैल्यू। तो आपने देखा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर आशारे के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहे, तो लिहाजा ये भी क्या है हमारे पास? गैर नातिक अदाद है, इर्रेशनल नंबर है। तो लिहाजा ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट हो और आशारे के बाद नंबर रिपीट भी ना करें, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इसका हमारे पास पाई की मिसाल भी ले ली। पाई की वैल्यू 3.141592654 होती है। तो लिहाजा हमने आशारे देखा, आशारे के बाद ये जो नंबर हैं रिपीट नहीं कर रहे, तो और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, गैर मुख्ततिम भी है, तो लिहाजा ऐसे जो नंबर होते हैं उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको बच्चों रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे हम देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्या है। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है बच्चों? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल इरेशनल नंबर्स। नातिक और गैर नातिक अदाद की शनाख्त करें। बताएं कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये है 2.3535। तो बच्चों सिंपली आपको जाहिर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ से जो नंबर हैं 2.3535 में आपको नजर आ रहा है कि आशार्य के बाद नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका आंसर क्या हुआ? सिंपली बट इसका आंसर होगा कि ये रैशनल नंबर है। आपने सिर्फ बताना है कि ये इसमें रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे रैशनल नंबर। ठीक, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नातिक अदाद, उर्दू में इसको हम कहेंगे नातिक अदाद। इसके अलावा हमारे पास पार्ट 2 है बच्चों, 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या है? मतलब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 0.666, इस तरह चलता जाएगा। यहाँ फिर आप देखें आशारे के बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं, आशारे के बाद नंबर क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये भी क्या होगा? हमारे पास एक नातिक अदाद होगा। आपको मैंने बताई हुई है पहचान कि अगर आशारिया के बाद नंबर जो है वो दोहराए जा रहे हों, तो इस तरह की जो नंबर होते हैं उनको हम रेकरिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि मतवाली कसरे आशारिया भी कहा जाता है। तो ये नंबर हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा बच्चों? रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ रही होगी। इसके अलावा हमारे पास नंबर है बच्चों 107। 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या है हमारे पास बच्चों? 2.236067। आपने देखा कि डेसिमल के बाद आशार्य के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहे, 236067। ठीक है, प्रॉपर रिपीट नहीं कर रहे, तो लिहाजा इस किस्म की जो नंबर या जो रकमें होती हैं, इस किस्म के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी सारी बातें। इसके अलावा हमारे पास बच्चों हमारे पास है जो है इसका छठा पार्ट है, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या है? अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 को बच्चों मैं हल करके देख रहा हूँ। अंडर रूट 7 आपके सामने मैं हल करने लगा हूँ। लो जी, अंडर रूट 7 को मैं हल करने लगा हूँ। ये अंडर रूट, ठीक है, और साथ ही 7, इसको हम हल करने जा रहे हैं जी। तो आपने देखा बच्चों, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर की पे 2.645751। आंसर हमारे पास आ रहा है 2 पॉइंट, ठीक है, 2.64 और हमारे पास आ गया 57, 57 के बाद 51311। तो बच्चों आप बताएंगे मुझे कि आशारे के बाद नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहे, तो लिहाजा इस किस्म के जो नंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों? इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है।
इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ भी एक नंबर है, इसी के पार्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे ई जो है ये एक नेचुरल नंबर है। ई की वैल्यू होती है 2.7182। ठीक है, और इसके अलावा जी हमारे पास जो है 81828459 और ये चलता जा रहा है इस तरह नंबर। ठीक है, इस तरह का जो नंबर होता है बच्चों उसको या भी देखिए इशारे के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहे, तो इस तरह का जो नंबर होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों? इर्रेशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस तरह हमारे पास पाई है, पाई को हम चेक करते हैं बच्चों। पाई जो है पाई की वैल्यू चेक करते हैं हम। ठीक है, 3.1415 3.1415 और 92654। आपने देखा बच्चा आशारी के बाद नंबर जो है रिपीट होते जा रहे हैं। इस किस्म के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, दोहराए नहीं जा रहे, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ बता दें बच्चों कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ रही है। इसके अलावा तो हमारे पास जो है इसका 7th पार्ट है, वो कहता है 5+11 है। तो याद रखें बच्चों ये 11 जो है एक रैशनल नंबर है, तो लिहाजा रैशनल के साथ अगर कोई इर्रेशनल नंबर जमा होता है तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर का आंसर आएगा हमारे पास। तो लिहाजा हम लिख देते हैं कि क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास है, इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों √3+13 अंडर रूट। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे बच्चों, ये भी चेक करें √3 जो है ये एक रैशनल नंबर है और √13 जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो लिहाजा इर्रेशनल नंबर को अगर हम प्लस भी कर लें तो आंसर हमारे पास क्या आता है बच्चों, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो लिहाजा ये ओवरऑल क्या हो बच्चों, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको समझ आ गई इर्रेशनल के हवाले से। बच्चों हमारे पास इर्रेशनल नंबर हमारे पास 9th पार्ट है 15/4। ठीक है, आपने देखा कि जो 15/4 है ये 15/4 ये तो p बटा q की शक्ल बन रही है। तो लिहाजा 15/4 है, ऊपर वाली p नीचे वाली q, लिहाजा ये जो p और q की शक्ल में लिखा जा रहा है तो लिहाजा ये क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने मैं आपके, उसके अलावा हमारे पास 10th पार्ट है इसका 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सॉल्व हो रहा है। सॉल्व अगर देखें तो बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये इस तरह ये फार्मूला बन रहा है। अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a प्लस a माइनस p, यानी कि एक जो रकम है उसके दरमियान माइनस है और दूसरी जो टर्म है उसके दरमियान हमारे पास प्लस है। तो आपने देखा कि फर्स्ट से फार्मूला क्या है, फर्स्ट का दोनों एक जैसे हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर जमा माइनस माइनस, सेकंड रकमें एक जैसी हैं तो सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लग रहा है बच्चों, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस जमा माइनस माइनस, हमारे पास दूसरी रकम क्या है, बी, दूसरी रकम बी है, ये बी है तो बी हमारे पास क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब 4 आ जाएगा, माइनस ये कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 4 में से 2 निकाल दिया, आ गया 2। तो 2 जो है उसके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में क्या होता है
1 होता है। तो लिहाज़ा ऊपर वाली रकम p बन गई, नीचे वाली बन गई q, p बटा q की शक्ल बन गई। लिहाज़ा ये नंबर सारा नंबर फिर ओवरऑल क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ बच्चों। क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। ठीक है? तो ये हमारे जो है क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन 1 की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन 2 के हवाले से अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह हमारे बच्चों को जो है मैथ में आसानियाँ पैदा हो सकें। तो लिहाज़ा हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें आप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर बेटा, ताकि जो है आपको नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके और अल्लाह आपका सबका हामी नासिर हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।